आज का टॉपिक है अधिकार। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी काम कर सकता है। तो वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती और इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और इस पर लास्की अपने विचार देते हैं और कहते हैं कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है अर्थ एवं परिभाषा। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई है, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। तो इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा ही व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम को हम लोग क्या कह सकते हैं? अधिकार। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। नेक्स्ट विद्वान है बोसंके के शब्दों में अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। नेक्स्ट है ऑगस्टिन के अनुसार एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य से बलपूर्वक कार्य करा लेने की क्षमता ही अधिकार है। नेक्स्ट है अधिकार के विभिन्न सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत। तो अधिकारों के संबंध में यह सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इस सिद्धांत का मानना है कि मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक है और जन्म से प्राप्त होने वाली है। तो 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों की मांग किया था और उसके अनुसार लॉक के अनुसार व्यक्ति को यह अधिकार व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होती है ना। जैसे व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ ही ये प्राकृतिक अधिकार उनको मिल जाती है, इसलिए कहा जाता है कि इसे कोई छीन नहीं सकता और ये प्राकृतिक अधिकार हर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था में मान्य होंगे। आगे जॉन लॉक कहते हैं कि यदि राज्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। दूसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत यह मानता है कि अधिकारों का जन्म समाज एवं राज्य से हुआ है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि कोई अधिकार असीम नहीं होता है। सभी अधिकार देश की परिस्थितियों एवं कानून से बंधे होते हैं। बिना राज्य की मान्यता के कोई अधिकार वास्तव में अधिकार नहीं रहता। कानूनी अधिकार का सिद्धांत राज्य को 3 कार्य सौंपता है। पहला कार्य सौंपता है कि निश्चित करना, मतलब पहला अधिकार है निश्चित करना। दूसरा है दूसरा अधिकार है क्षेत्र को सीमाबद्ध करना और तीसरा अधिकार है उपयोग के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करना। इनका मानना है कि राज्य के संरक्षण के बिना अधिकार वास्तव में अधिकार नहीं रहता, अतः प्राकृतिक अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार
समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है और अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये परिस्थितियां अनिवार्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे इन परिस्थितियों की प्राप्ति का अधिकार हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति माना गया है, अतः इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। और क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर आश्रित कर दिया गया है, इसलिए इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं वे ही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण ना तो राज्य द्वारा किया जाता है और ना ही प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेते हैं वे ही अधिकार बन जाते हैं। नेक्स्ट है अधिकारों का समाज कल्याणकारी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है। अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है और व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो समाज हित में हो। इस सिद्धांत के अनुसार कानून, रीति रिवाज और अधिकार सभी को समाज कल्याण के सामने झुकना चाहिए और इन सब का उद्देश्य समाज कल्याण ही होना चाहिए। बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होनी चाहिए।